दोस्तों, क्रेडिबल आसी ऑफिशियल में आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्रे सगीर को और ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान जो पहले हिंदुस्तान कहलाता था उसको कैसे नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है, जज़ायर शर्क़ हिंद में कारोबारी मौक़े की तलाश के लिए तश्कील दिया गया था। एक तिजारती इदारा हम कह सकते हैं। ताहम उसके बाद उसने बर्रे सगीर में कारोबार के अलावा तख्तो ताराज पर नजरें मशकूस कर लीं और यहाँ बरतानिया के कब्जे की राह हमवार की। 1857 की जंग आज़ादी तक हिंदुस्तान में कंपनी का राज था। उसके बाद हिंदुस्तान बराह रास्त आज बरतानिया के ज़ेरे नगीन आ गया। दोस्तों, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में मलका एलिज़ाबेथ अव्वल के अहद में हिंदुस्तान से तिजारत का परवाना मिला। 1613 में उसने सूरत के मकाम पर पहली कोठी कायम की। उस जमाने में उसकी तिजारत ज़्यादातर जावा और समाट्रा वगैरह में हुआ करती थी, जहां से मसाला जात बरामद करके यूरोप में भारी दामों बेचा जाता था। 1623 में जब डच ने अंग्रेजों को जज़ायर शर्क़ हिंद से निकाल बाहर किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी तमाम तर तवज्जो हिंदुस्तान पर मरकूज कर दी। 1662 में बम्बई भी उसके हल्का असर में आ गया और कुछ अरसा बाद शहर एक अहम तिजारती बंदरगाह भी बन गया। 1689 में कंपनी ने इलाकाई तस्खीर भी शुरू कर दी, जिसके बायस बिलाखिर हिंदुस्तान में बरतानवी ताकत को सरबुलंदी हासिल हुई। 1795 में जब फ्रांस ने नीदरलैंड फतह कर लिया तो बरतानिया ने डच कॉलोनियों पर कब्जा कर लिया। नीदरलैंड के बड़े बैंकर लंदन मुंतकिल हो गए और इस तरह मालियाती मरकज एम्स्टर्डम से लंदन मुंतकिल हो गया। 1858 में ये कंपनी ख़त्म कर दी गई और उसके तमाम इख्तियारात आज बरतानिया ने अपने हाथ में ले लिए। ताहम 1874 तक कुछ इख्तियारात कंपनी के हाथ में भी रहे। दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी थी, मगर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा बड़ी साबित हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 4785 बहरी जहाज थे, जबकि बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2690 जहाज थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली लिमिटेड कंपनी थी। उसके 125 शेयर होल्डर्स थे और ये 72,000 पाउंड के सरमाए से शुरू हुई थी। दोस्तों, अपने आगाज के 275 साल बाद बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को तहलील कर दिया गया और उसका नाम जो आज के दौर में मल्टी नेशनल कंपनियां कहलाती हैं उसके तर्ज का रखा गया। यूरोप में सोने चांदी के सिक्कों की शदीद किल्लत हुआ करती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने 1602 में कागज पर छाप कर शेयर्स बेचना शुरू किए, जिससे सोना चांदी यूरोप आने लगा। उससे पहले स्टॉक कागज की बजाय तिजारती अशिया पर मुश्तमिल हुआ करते थे। खुद डच इंडिया कंपनी ने अपना पहला मुनाफा मसालों की शक्ल में अदा किया था। अगरचे यूरोप में जॉइंट स्टाफ कमेटियां कई सदियों से मौजूद थीं, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कागजी शेयर्स बिलाखिर दूसरों को खरीदे बेचे जा सकते थे। इस तरह पहली दफा कैपिटल मार्केट का आगाज हुआ और कागजी असासों की खरीदो फरोख्त शुरू हुई। कागजी दौलत तख्लीक करने का ये कारोबार इतना मुनाफा बख्श साबित हुआ कि जल्द ही उसे पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस की बहरी तिजारती कंपनियों ने अपना लिया। उसके बाद ये कारोबार बरतानिया पहुंच गया। आज भी स्टॉक मार्केटें मल्टी नेशनल कंपनियों की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि अंग्रेज़ों के 200 साला इस्तेहसाल ने हिंदुस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया।
اس سلسلے میں مختلف لوگوں نے مختلف اندازے لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سے زیادہ قرون قیاس ماہرین معاشیات اور صحافی مرچنٹ کی تحقیق شامل ہے۔ ان کے مطابق 1757 سے لے کر 1947 تک انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کو پہنچنے والے مالی دھچکے کی کل رقم 2015 کے زیر مبادلہ کے حساب سے تقریباً 30 کھرب ڈالر بنتی ہے۔ ذرا ایک منٹ رک کر اس رقم کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے مقابلے پر نادر شاہ بیچارے کو دلی سے صرف 143 ارب ڈالر لوٹنے پر ہی اتفاق کرنا پڑا۔ دوستو، یہ کہانی تھی برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی کہ کس طرح وہ یہاں آئے، انہوں نے لوٹا اور وہ واپس چلے گئے، لیکن بہرحال انہیں فائدہ بہت حاصل ہوا اور وہ جتنا یہاں سے لوٹ کر لے گئے آج اسی کو ہی وہ جی رہے ہیں۔